नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज ही अपना जो वीडियो कक्षा 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है और अध्याय 1 के अंतर्गत से लिए गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय मलखान चौधरी। कैल्शियम ऑक्साइड, ये एस सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो चूना पत्थर। ये जो चूना रहता है कि नहीं, पोतने उतने के काम में आता है, वह उसी को कहते हैं अपन चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का मुख्य संगठन क्यों होता है? तो आप सभी को पता है सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, खाने का सोडा NaHCO3। फार्मूला याद रखिएगा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10वीं। सभी को कह रहा हूँ याद कर लें। तो क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, यह एसिड को उदासीन कर देता है। ठीक है, जब भी हमारे पेट में जरा थोड़ी सी समस्या यदि हो, जैसे गैस वैस बन रही हो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा खाने का सोडा खा लीजिए, आपको आराम पड़ जाएगा। एंटासिड उसे ही कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार काफ़ी बार मेरे से बच्चों ने स्पेशल क्लास 10th के बच्चे में से अक्सर ये पूछते हैं, सर ये जो रासायनिक समीकरण में AQ क्या होता है? क्योंकि उनको ठोस पता है, गैस पता है, द्रव पता है, लेकिन उन्हें AQ का मतलब नहीं पता। तो AQ एक जलीय विलयन होता है। क्या रहता है? जैसे ठोस, द्रव, गैस, तो AQ का मतलब क्या रहता है? जलीय विलयन। तो क्वेश्चन देखिए फिर से। अब मैं आशा करता हूँ आप सभी को याद हो गया होगा। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादकों को किन भौतिक अवस्था में दर्शाते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन। एक क्यों कितने बार आपने देखा होगा, तो उसे बोलते हैं जलीय विलयन, याद रखिएगा। ठीक है। इसी के साथ अगला, क्या क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबेन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? तो ये सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। श्वसन को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस त्रैमासिक एग्जाम की दृष्टि से भी इसे याद कर लें। श्वसन को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन की क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, एक प्रकार की उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कितने प्रकार की? एक प्रकार की। क्योंकि भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। चूंकि उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ही ऊर्जा निकलती, इसलिए श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, कितनी बार ये भी एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि वसायुक्त एवं तेली खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक पैकिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है और क्यों? थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन, ये जो कुरकुरे चिप्स रहते हैं इसमें ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस डालते हैं, क्योंकि इसके अपचयन का की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे खाद्य पदार्थ विकृत गंधिता, मतलब बहुत दिन तक उनका स्वाद चेंज नहीं होता। ठीक है। चलो आइए, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया। बहुत सारे बच्चे जब 11वीं तक में भी चले आते हैं, उनको यही नहीं पता रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो पता चलेगा ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिनमें नए नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध से दही, गुण ही चेंज हो गया ना उसका, लोहे में जंग लगना। एक और ये तो अभिक्रिया हो गई। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 + O2, ये हो गया H2। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।